हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में 2025 यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्न के बारे में। तो ये जो प्रश्न है ये 2024 में आ चुका है और 3 नंबर का आया है। तो जानते हैं इस प्रश्न के बारे में, और ये इस बार 2025 में बहुत ही इसके आने की संभावना है। तो समझते हैं इसके बारे में। तो प्रश्न है कि लघु बीजाणुधानी जो है तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई भी 3 अंतर हमें बताने हैं। तो 3 अंतर बताने हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में। देखिए, लघु बीजाणुधानी का एक दूसरा भी नाम है जिसको परागकोश कहा जाता है, और गुरु बीजाणुधानी का एक दूसरा भी नाम है जिसको बीजांड कहा जाता है। तो हो सकता है परीक्षा में परागकोश और बीजांड के बीच अंतर बताइए, ऐसे करके प्रश्न पूछ ले तो आपको दोनों नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर बीच में बनाया है चित्र। तो देखिए, जो चित्र है ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि आप इसको समझ करके अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो परीक्षा में आप सिर्फ अंतर लिखेंगे, चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये परागकोश हमने यहाँ पे लिख लिया, और परागकोश को जो है अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है, वहीं पर बीजांड को जो है ओव्यूल कहा जाता है। उसी तरह से जो लघु बीजाणुधानी है इसको अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, और जो गुरु बीजाणुधानी है इसको मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो पहला है पॉइंट कि परागकोश जो है पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग है। परागकोश जो है पुष्प के नर जननांग किसको कहा जाता है? पुंकेसर को कहा जाता है, उसी का एक भाग है। तो देखिए यहाँ पे पुंकेसर कौन है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से, इसी पूरे को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। अब पुंकेसर का ही एक हिस्सा है, क्या है? परागकोश। तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, ये है 2 3 4, तो ये कई भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो कई यहाँ पे बने हैं यही सब क्या है? पराग कोश है। वहीं पर हम बात करें बीजांड की, तो बीजांड क्या है? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये वाला बीच वाला मादा वाला भाग होता है, उसी के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? बीजांड है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जो फूला हुआ मोटा दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको अंडाशय कहा जाता है। तो बीजांड में क्या है? ये बीच वाला स्ट्रक्चर लाल वाला क्या है? बीजांड है। बीजांड में मादा का जो एक अंग होता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कोश पाया जाता है। तो बीजांड के अंदर यहाँ पर ये वाला जो भाग है यही भ्रूण कोश है। दूसरे पॉइंट में क्या है कि पराग कोश में, यही पराग कोश कोई भी ले ले, पराग कोश में क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन, जब जनन होगा तो उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो लघु बीजाणु किसको कहा जा रहा है? पराग कण को कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो पॉलन ग्रेन यहीं पर क्या होता है? बनते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है। वहीं पर बीजांड में क्या बात करें, जो गुरु बीजाणु है, ठीक है, तो गुरु बीजाणु कौन हो गया? ये हो गया, इसकी जनन की क्रिया होती है। तो बीजांड के अंदर ये जो गुरु बीजाणु है ये बनता है, यहाँ पर डेवलप होता है। अगले पॉइंट में बात करेंगे, जो पराग कोश में पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि हमने बताया है कि पराग कोश के अंदर क्या होता है? पराग कण का निर्माण होता है। अगले पॉइंट में क्या है? जो बीजांड होता है, तो बीजांड अंडाशय का एक भाग है। तो ये अंडाशय है, और अंडाशय का ही एक क्या है? भाग है, हिस्सा बीजांड है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।